गुप्त न्यूज़ की ओर से मैं छविलाल झा, पूर्व प्रमुख संग्रामपुर, श्री प्रमोद सिंह जी का स्वागत करता हूं और मैं इनसे कुछ अद्भुत देशभक्तों के बारे में जानना चाहता हूं। प्रमोद जी बताइए, कुछ अद्भुत देशभक्तों की सूची में आपके पास कौन कौन से नाम हैं? अद्भुत देशभक्तों की सूची में निम्नलिखित नाम आते हैं, जिनका नाम है श्री कन्हैयालाल दत्त, श्री मेवा सिंह, श्री करतार सिंह, श्री नलिनी बागची, उसके बाद संता सिंह, उसके बाद खुशीराम बोस और अंत में शहीद आजम भगत सिंह का नाम आता है। अच्छा, मैं आपसे कुछ खुशीराम जी के बारे में जानना चाहता हूँ कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे परिवार से ये बिलोंग करते थे? संवत 1957 में इनका जन्म हुआ। झेलम जिला के झेलम जिला में हुआ। उसके बाद जो है, ये चूँकि ये बहुत गरीब परिवार के थे और इनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाने के बाद इनका पालन पोषण जो है वह लाहौर के अनाथालय में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा अनाथालय में ही हुई? हाँ, इनकी शिक्षा दीक्षा भी अनाथालय में ही हुई और वहीं से वे स्वतंत्रता संग्राम की ओर मुड़े? हाँ, और वहीं से उनका संपर्क जो है कुछ स्वतंत्रता आंदोलनी से हुआ और वहीं से 12 अप्रैल को जो है वो लाहौर के बादशाही मस्जिद में एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन उनके नेतृत्व में हुआ और उस सभा के आयोजन के बाद वह सभा जुलूस में तब्दील हो गई और उस जुलूस को रोकने के लिए रमंडी बाज़ार में सेना के फौज का जो कमान जिनके हाथ में था उनका नाम मोहम्मद अली बरकत अली था और उन्होंने जुलूस को रुक जाने के लिए कहा। इतने में लोग तितर बितर होने लगे, लेकिन खुशीराम ने यह धिक्कारते हुए कहा कि हमारा जुलूस निश्चित रूप से निकलेगा और निश्चित रूप से जाएगा और उसी रास्ते से जाएगा। लोग भागने लगे तो उन्होंने लोगों को ललकारा? हाँ, भागने लगे तो उन्होंने ललकारा कि तुम खाम खा क्यों कार बनते हो, एक दिन तो मरना ही है, तो वीरों की मौत क्यों नहीं मरे। और इसके यह सुन करके सभी लोग एकत्रित हो गए और फिर जो है वह जुलूस में तब्दील हो गई और फिर जुलूस आगे बढ़ने लगी। हाँ, जुलूस आगे बढ़ने लगी। तो फिर जो है मोहम्मद अली ने हवाई फायरिंग किया और हवाई फायरिंग करने के कारण भी कुछ लोग जो है भागने लगे, लेकिन फिर उनके आवाज़ पर सब लोग एकत्र हुए और इस बार जो गोली चली वह सीधे जो है खुशीराम के सीने में लगी। फिर 2 कदम आगे बढ़े, दूसरी गोली फिर लगी, फिर 2 कदम आगे बढ़े, तीसरी गोली लगी, 2 कदम आगे बढ़े, चौथी गोली लगी, 2 कदम आगे बढ़े, 5वीं गोली लगी, 2 कदम आगे बढ़े, 6ठी गोली लगी, 2 कदम आगे बढ़े, 7वीं गोली लगी, 2 कदम आगे बढ़े। तो यह देखते हुए फिर जो है उनको कनपट्टी में, दाहिनी कनपट्टी में गोली मारी गई। उसके बाद बाएं कनपट्टी में जब गोली मारी गई तो वो वहीं पर गिर गए और यह उनकी जो शहादत हुई कि 7 गोली लगने के बाद भी वो 2 कदम आगे बढ़ते रहे। यह कोई साधारण मानव नहीं, महामानव था। लगता है कि भारत माता ने अपने इस पुत्र को विशेष रूप से देश को आज़ाद करने के लिए भेजा था और एक इतिहास रचने के लिए भेजा था कि 7 गोली लगने के बाद भी वो 2 कदम आगे बढ़ते रहे। 9वीं और 10वीं गोली ने उनका प्राण हर लिए। तो ये जो मतलब कि देशभक्त थे खुशीराम, इनको सदियों सदियों तक देश याद करता रहेगा और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनका नाम स्वर अक्षरों में लहराता रहेगा। आज आपने जो खुशीराम जी के बारे में जानकारी दी
इसे सुनकर और जो भी लोग सुनेंगे उन्हें आश्चर्य ही लगेगा कि कोई भी व्यक्ति 7 गोली खाने के बाद भी शान से आगे बढ़ता रहा और 8वीं 9वीं गोली खा करके वे देश के लिए शहीद हो गए। धन्यवाद।